मार के वहां पे गाल लाल कर देगा आपको। और इन्हीं के पुलिस अधिकारी उनको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं। मुसल्लमपुर हाट में हॉस्टल से खींच खींच कर बुरी तरीके से मारा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी छात्रों का समर्थन करती है। वाह रे वाह, ये दोहरा चरित्र आपका। कौन ऐसे पाखंडी नेता हैं जो छात्रों के कंधा पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं? वह तो कल उजागर हो गया। हाँ, कल देख लिया हमने। दुकानदारों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ऑटो वाले को खींचकर पीटा जा रहा है, ठेले से सब्जियां उलट दी जा रही हैं। जिसके राज्य में गरीब, दलित और शोषित मरते रहेगा, उस अभिभावक को नींद कैसे आ जाएगा कि सभी छात्रों के ऊपर से जो केस किया गया है उसको वापस लें, उनके शिक्षकों के ऊपर जो केस किया गया है उसको वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेंगे, युवाओं के प्रगति में जो है मोदी सरकार बाधा बन रही है। और देखिए जिस तरह से रोजगार मांगने, देखिए गलत बात वरुण जी, बिहार में सबसे बड़ी लूट हो जाती है। 35 किलो सोना ढो के ले जाते हैं। अपने शिक्षकों को भी अब शराब खोजने में लगा दिया है। अपने सिंड्रोम से बाहर निकलिए, ये सोच से बाहर निकलिए। पता नहीं किन अफसरों के बहकावे में आप गलत उल जलूल फैसले ले रहे हैं। बताइए कि जिसका परिवार के लोग मरे हैं उसके पास अगर जाइएगा तो छोड़ेगा आपको? देखिए सुशासन बाबू ने बिहार के टीचर के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है और इस फरमान में ये कहा गया है कि अब टीचरों को जनगणना, पशुगणना, मतगणना करवाने के बाद शराब को और शराबियों को ढूंढना पड़ेगा। देखिए एक नया फरमान जो है वो नीतीश कुमार ने कल जारी कर दिया है। और टीचर, जब जो टीचर अब पहले खिचड़ी भी बनाते थे, अब वही टीचर जो हैं वो शराब भी ढूंढेंगे और फ़ोन करके जानकारी भी देंगे। लेकिन इसमें एक बात ये कही गई है कि जो टीचर जानकारी देंगे उनकी पहचान जो है वो छुपा कर रखी जाएगी। लेकिन जहाँ पहले से ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल में धंस चुका है, वहीं अब टीचरों को एक और टास्क दे दिया गया है। नीतीश कुमार ने दे दिया है, सुशासन बाबू ने दे दिया है। तो सोचिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अब आगे क्या होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी है। बातचीत करेंगे। चंदन सिंह जी, एक नया फरमान नीतीश कुमार ने जारी कर दिया है उन टीचरों के लिए जो टीचर पहले पढ़ाते तो पहले भी नहीं थे, जनगणना पशुगणना करवाते थे, और अभी एक और नया टास्क, कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला है। इनके अधिकारी ऐसे ऐसे सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं जो उल जलूल सलाह है। मतलब खिचड़ी पहले बनवा रहे थे आप, पशुगणना करवा रहे थे, जनगणना करवा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कैबिनेट में ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं, अपने सहयोगियों से भी तो कम से कम राय विचार कर लेना चाहिए। तो इस फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विरोध करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो फैसला है, यह बिहार में जो गरीब छात्र हैं उनके साथ सरासर यह मजाक है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यह कल्पना से परे है कि आप पहले पढ़ाएंगे, फिर खिचड़ी बनाएंगे, खिलाएंगे, उससे समय मिल जाएगा, और जनगणना कराएंगे, पशुगणना कराएंगे, और जाइएगा शराब के सिंडिकेट को खोजने के लिए, तो मार के वहाँ पर गाल लाल कर देगा आपको। तो मतलब ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं अब शिक्षकों का भी फॉर्म नहीं भरे। नीतीश कुमार जी का यह सोच है, कहाँ से यह लाते हैं, कहाँ से सोच लेते हैं। हाँ, क्या लगता है कि अपने जिद्दी रवैया की वजह से नीतीश कुमार जो है ये उलूल जुलूल फैसला कर रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको शराबबंदी जो है लागू करवाना है और अपने वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो महत्वाकांक्षी योजना है वो विफल हो जाए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर नहीं हैं और इनके अधिकारी एयर कंडीशन के रूम में बैठकर यह फैसला लेते हैं। गांव में नहीं जाते हैं, वह स्कूल में नहीं जाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए शिक्षकों को नहीं देखते हैं। देखिए यह क्वांटिटी पे विश्वास कर रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं। किस क्वालिटी की शिक्षा बिहार में होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक तुगलकी फरमान माननीय मुख्यमंत्री जी का दे देना है कि भाई अब जो है शिक्षक शराब और शराब माफिया को खोजेगा। पहले ही बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब बताइए कि जिसका परिवार के लोग मरे हैं उसके पास अगर जाइएगा तो छोड़ेगा आपको?
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को तो शोक संवेदना भी नहीं देना है। जो जहरीली शराब से जो दलित और वंचित परिवार मरा है, वो तो कहते हैं कि पिएगा तो मरबे करिएगा। बिल्कुल, अरे बन रहा है, बिक रहा है, तब न पी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो सिंडिकेट के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और कहीं ना कहीं सत्ता द्वारा यह संचालित है, इनके संरक्षण में यह सब खेल हो रहा है। नहीं तो अभी तक रुकता नहीं। अभी देखिए बक्सर में 7 लोग मर गए, वहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, बक्सर जाएंगे, शोक संवत परिवार का आंसू पोंछने का काम करेंगे। बिहार में अगर कोई एक नेता गरीब और दलितों का अगर कोई हाल समाचार अगर कोई ले रहा है और सरकार और सत्ता के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वह आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। ना एक ट्वीट आप देखिएगा नेता प्रतिपक्ष का, ना माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिएगा, ना मुख्यमंत्री के किसी अधिकारी का देखिएगा, ना उनके किसी सहयोगी का देखिएगा। तो देखिए यह मलाई चाटने में यह सत्ता लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजा रहे हैं। जिसके राज्य में गरीब दलित और शोषित मरते रहेगा, उस अभिभावक को नींद कैसे आ जाएगा? यह 13 करोड़ आवाम के अभिभावक हैं और यह चैन से अपने मुख्यमंत्री आवास में अगर सो जा रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य और ताजुब की बात है वरुण भाई। यह नींद इनको कैसे आ जा रहा है? यह बेचैन कर देने वाला है कि 19 लाख रोजगार आप नहीं दे रहे हैं। बिहार में नौजवान सड़क पर डंडा खाने के लिए बेचैन है। देखिए कितना एक दोहरा चरित्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि इनकी पार्टी छात्रों को समर्थन करती है, आरआरबी एनटीपीसी को, हाँ, करती है। और इन्हीं के पुलिस अधिकारी उनको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं। मुसल्लमपुर हाट में हॉस्टल से खींच खींच कर बुरी तरीके से मारा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी छात्रों का समर्थन करती है। वाह रे वाह, ये दोहरा चरित्र आपका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनका समर्थन करती है किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन का छात्रों के द्वारा। देखिए हमारे बिहार के छात्र बहुत समझदार हैं, वह जानते हैं कि कौन ऐसे पाखंडी नेता हैं जो छात्रों के कंधा पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वह तो कल उजागर हो गया। हाँ, कल देख लिया। दुकानदारों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ऑटो वाले को खींचकर पीटा जा रहा है, ठेले से सब्जियां उलट दी जा रही हैं। यही नेतृत्व तो अब बिहार का करेंगे? ऐसे ऐसे नेता बिहार का करेंगे? कोविड के समय में किसी का रोजगार नहीं चला, वो तो दुकानदार खुद दुकान खोल के मक्खी मार रहा है। आप तंग तबाह कर रहे हैं। तो बिहार के प्रगति में अगर कोई बाधक बनेगा तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन बिहार को जलता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन युवाओं के प्रगति में जो है मोदी सरकार बाधा बन रही है। और देखिए जिस तरह से रोजगार मांगने पर, देखिए गलत बात वरुण जी, सुशील कुमार मोदी जी सोशल मीडिया पे आए, स्पष्ट रूप से कहे कि आरआरबी की गलती थी। समय रहते आरआरबी अगर इसको सुधार लेती तो यह आंदोलन नहीं खड़ा होता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही रेल मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी। गलती को माना और सुधार करने का आश्वासन दिया। लेकिन ये आश्वासन तो बहुत लेट हो गया है। लेट हो गया। गलती का संज्ञान लिए छात्रों ने किया तो इसको सुधारने का भी सरकार ने आश्वासन दिया। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, रात में जाके हॉस्टल से खींच खींच के मार रही है, दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही है कि ये छात्र जैसे यहाँ के नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। तो ये कैसा सरकार और कैसे अभिभावक आप? तो छात्र देखना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इनके हित की बात करती है। आप केंद्र की बात कर रहे हैं। बिहार में जो अभ्यर्थी हैं, 19 लाख रोजगार कहाँ है आपका? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप श्वेत पत्र लाइए ना बिहार विधानसभा के पटल पे दिखाइए। ये सवाल तो आप मोदी जी से भी पूछ सकते हैं कि करोड़ों रोजगार कहाँ गया। बिल्कुल, हम लोग पूछते ही हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि चंदन सिंह जी, आप लोग का बीजेपी प्रेम जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। अगर देखिए वरुण जी, बीजेपी प्रेम होता तो इस पे हम लोग छात्रों को अपना समर्थन नहीं देते। छात्रों को हम लोग अपना समर्थन दिए, लेकिन हम लोग किसी भी हिंसा में समर्थन नहीं करते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन आप कीजिएगा। लोकतंत्र में आपको अपनी बात, अपना आंदोलन चलाने का हक है।
लेकिन आपको हिंसा करने का हक किसी ने नहीं दिया। आपने आरा में ट्रेन जलाया, आपने गया में ट्रेन जलाया, इसकी हम लोग निंदा करते हैं, गलत है। लेकिन अगर केंद्र सरकार, लेकिन ये मानते हैं चंदन सिंह जी कि युवाओं की रोटी जो है वो छीनी जा रही है और भूख के लिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो तड़प रहे हैं, क्योंकि देखिए माँ बाप बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ और छात्रों ने जो स्टेप लिया वो स्वाभाविक था, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि सभी छात्रों के ऊपर से जो केस किया गया है उसको वापस लें, उनके शिक्षकों के ऊपर जो केस किया गया है उसको वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन में लोक जनशक्ति पार्टी छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यह दोहरा चरित्र बिहार में करना छोड़िए, बिहार के नौजवानों को रोजगार दीजिए। आपने स्थिति यह कर दिया है कि बिहार के छात्र अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में सबसे बड़ी लूट हो जाती है, 35 किलो सोना ढो के ले जाते हैं। आपने शिक्षकों को भी अब शराब खोजने में लगा दिया है। अपने सिंड्रोम से बाहर निकलिए, ये सोच से बाहर निकलिए। पता नहीं किन अफसरों के बहकावे में आप गलत उल जलूल फैसले ले रहे हैं। आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सभी दल से राय विचार करके बिहार के हित में कोई फैसला लेना चाहिए। आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, लेकिन आखिरकार नीतीश जी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे क्या, कब? क्योंकि वो तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो चिराग पासवान से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो पप्पू यादव से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो आखिरकार सर्वदलीय बैठक नीतीश जी कब बुलाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए बिहार में रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का एक नया फरमान आया है बिहार के टीचरों के लिए कि बिहार के टीचर जो है वो शराब को ढूंढेंगे, शराब माफियाओं की जानकारी देंगे, तो सवाल यही है कि आखिरकार जब पहले ही बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल में धंस चुका है, तो फिर ये फरमान जो है इससे बिहार पर कितना बड़ा असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम वरुण झा है और सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।